I welcome you in this video. Today we are going to study second topic of our lesson, that is reproduction in plants. So what is reproduction? The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction. Means reproduction वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली इन टू वे। प्लांट्स दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है। पहला है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और दूसरा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। फर्स्ट हम लोग जानेंगे सीड कहाँ डेवलप करता है प्लांट में। द सीड्स ऑफ ए प्लांट इज यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट्स के अंदर सीड डेवलप करता है। एज द फ्रूट राइपेंस द सीड्स बिकम मैच्योर। जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो उसके अंदर जो सीड है वो मैच्योर हो जाता है, मतलब वो सीड एक बेबी प्लांट के रूप में डेवलप हो सकता है, यंग प्लांट के रूप में डेवलप हो सकता है। दीज सीड्स गेट डिस्पर्स थ्रू वेरियस एजेंट लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स। जो सीड मैच्योर हो गया वो सीड किसके हेल्प से डिस्पर्स हो सकता है? तो एयर के हेल्प से। पता है एयर के हेल्प से कौन सा सीड डिस्पर्स होता है? कॉटन सीड, मदार सीड। वाटर के हेल्प से कोकोनट और लोटस। इंसेक्ट में ग्रेन्स आएंगे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब। दूसरा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स से कौन सा सीड डिस्पर्स होता है? मैंगो, पपाया, वाटरमेलन। ये सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशन। वैसा सीड जो फेवरेबल कंडीशन पाता है, लाइक एप्रोप्रिएट एयर, वाटर, सॉयल एंड प्रॉपर टेम्परेचर। टेम्परेचर ना ही ज़्यादा होना चाहिए बहुत ज़्यादा और ना ही कम होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है ताकि कोई भी सीड एक यंग प्लांट के रूप में ग्रो कर सके। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ये एंटायर सीड को दिखाया गया है, बीन सीड, और राइट साइड में मेरा सीड को टू पार्ट्स में स्प्लिट करके दिखाया गया है। माइक्रोपाइल दिख रहा है। व्हाट इज माइक्रोपाइल? द होल विच अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड। मतलब ये टाइनी होल है जिसके हेल्प से वाटर सीड के अंदर जाता है। दूसरा होगा सीड कोट। वेरी इजी। आउटर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। आउटर लेयर यहाँ दिखाया गया है, ये क्या कहलाता है? सीड कोट कहलाता है। थर्ड है मेरा कोटलीडन्स। पार्ट्स ऑफ द सीड दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट। वो पार्ट्स जो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर है, छोटा सा ना, हाँ, इसके लिए जो फूड स्टोर करता है ये इंटरनल पार्ट, वो कहलाएगा मेरा कोटलीडन्स। ये स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मतलब सीड से एक प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर मतलब उचित मात्रा में उसको हवा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और टेम्परेचर ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम, पहले भी बोल चुके हैं। दूसरा होगा कोटलीडन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। जो बेबी प्लांट ग्रो करता है सीड से, उसके लिए फूड कौन प्रोवाइड करेगा? कोटलीडन्स। ये कोटलीडन्स अभी हम चर्चा किए हैं, सीड की इंटरनल पार्ट्स में होता है। ये क्या प्लांट्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन हो गया। अगर फंक्शन लिखने आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोटलीडन्स? कोटलीडन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट्स। नेक्स्ट होगा लेटर ऑन द प्लांट्स स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स। जब प्लांट्स बेबी प्लांट ग्रो करके यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें ग्रीन लीव्स डेवलप हो जाएगा, और ग्रीन लीव्स डेवलप होने के बाद वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने शुरू कर देगा। स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड। सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, the process by which a seed grows and develops into a seedling that is young plant is called seed germinations। मतलब वह प्रोसेस जिस विधि से कोई भी सीड एक बेबी प्लांट से लेकर के यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है उसको हम कहेंगे सीड जर्मिनेशन। तो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख लिए सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें बेबी प्लांट्स होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप करके यंग प्लांट बन रहा है। तो यहाँ पे इस बीन सीड को दिखाया गया है। फिर उसमें रूट डेवलप हुआ, जिसको रूट सिस्टम कर रहे हैं डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये शूट सिस्टम अपवर्ड मूव कर रहा है, और इस तरह से ये एक बेबी यंग प्लांट के रूप में
कन्वर्ट होता है। तो बहुत ईजी था सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड मेथड जो है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट मेथड था रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और सेकेंड मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट इज एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेम प्लांट्स। इट आल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर नो सीड्स। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लांट्स का दूसरा पार्ट से, सीड के अलावे दूसरे पार्ट से जब नया प्लांट्स तैयार होता है तो उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे ये इसमें आ सकता है स्टेम कटिंग, और दूसरा होगा लीफ के थ्रू और रूट्स के थ्रू। इसमें जनरली 4 टाइप्स का है, 4 कैटेगरी हम लोग बांटे हैं। उसमें पहला कैटेगरी आता है मेरा रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा कैटेगरी आएगा रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। कुछ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग विधि से हम नया प्लांट्स को तैयार करेंगे। थर्ड कैटेगरी होगा रिप्रोडक्शन थ्रू रूट, और लास्ट कैटेगरी होगा रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। इन प्लांट्स लाइक बनाना, ginger and potato, a new plant grows from the underground stem. In this plant, a part of the stem present underground grows and develops root and shoot to make new plant. ये प्लांट्स का नाम लिया गया है। पार्ट्स बनाना हो गया, जिंजर हो गया, पोटैटो, इसमें इस मेथड से नया प्लांट्स तैयार किया जा सकता है। तो देखो पोटैटो क्या है आपका स्टेम है का एग्जाम्पल हो गया, और जिंजर भी एक स्टेम का एग्जाम्पल हुआ। इसमें जब इसको अंडरग्राउंड रखा जाता है तो इसमें रूट डेवलप होगा, फिर शूट डेवलप होता है। तो रूट और शूट दोनों डेवलप होगा और फिर एक नया प्लांट बनेगा। जैसे डायग्राम में देखो, ये जिंजर है, जिंजर को अंडरग्राउंड रखा जाता है तो उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में उसको वाटर मिलेगा, हवा मिलेगा, फिर टेम्परेचर मिलेगा, फिर वो शूट सिस्टम डेवलप हुआ, रूट सिस्टम डेवलप हुआ, यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है। और भी डायग्राम है, जैसे यहाँ पे पोटैटो दिख रहा है, पोटैटो इसमें बर्ड दिखाया गया पोटैटो का, फिर राइट साइड में जिंजर दिखाया गया है। इसका इसमें देखो जिंजर में इसमें बर्ड्स हैं, और यहाँ पोटैटो का भी बर्ड्स देख रहे हो तुम। तो ये था फर्स्ट मेथड रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। सेकेंड मेथड मेरा होगा रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग, न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ ए ग्रोन ऑफ प्लांट। एक प्लांट जो ग्रो कर चुका है, मतलब अंग प्लांट कन्वर्ट हो चुका है, उसका स्टेम को कट करके हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो, एक स्टेम को कट किया गया है, यहाँ पर ये कट लगाया गया है, फिर इधर से इसको हम ग्राउंड में लगा दिए, तो फिर ये नया प्लांट में मेरा कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यंग प्लांट डेवलप होता है। इस डायग्राम में भी सेम चीज़ दिखाया गया है। इस मेथड से कौन कौन प्लांट्स को हम, किस टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, तो शुगर केन, रोज, ग्रेप्स एटसेट्रा, ये सब प्लांट्स हैं जिसमें स्टेम कटिंग मेथड से हम नया प्लांट को ग्रो करेंगे। थर्ड मेथड होगा मेरा रिप्रोडक्शन थ्रू रूट। रूट के हेल्प से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्वीट पोटैटो, डालिया, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट के हेल्प से न्यू प्लांट्स ग्रो करेगा। तो फर्स्ट डालिया और दूसरा है एस्पार्गस, ये 2 प्लांट्स हैं। इसके अलावे भी है मेरा स्वीट पोटैटो। अंडरग्राउंड रूट है, रूट में आपका डेवलप करेगा न्यू प्लांट। जैसे देखो इस डायग्राम में अंग प्लांट कैसे ग्रो किया गया है। डायग्राम ये है आपका अंग प्लांट, उसका रूट है, और फिर जो सेकंड बी टाइप का बी डायग्राम है उसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये प्रोडक्टिव रूट है, और थर्ड डायग्राम में न्यू प्लांट्स और न्यू रूट्स, न्यू प्लांट्स और न्यू रूट्स, ये दोनों इसमें डेवलप हो चुका है और एक अंग प्लांट में ये कन्वर्ट हो चुका। तो ये था थर्ड मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। फोर्थ मेथड क्या होगा, रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम, न्यू प्लांट्स arise from the notches of the leaves where a small buds are present। ये डायग्राम देखो, ब्रायोफिलम का लीव्स दिखाया गया है।
ये फॉलन लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम है। इसमें देखो लीफ वर्ड आपको दिख रहा है, ये लीफ वर्ड क्या है, न्यू प्लांट में डेवलप होता है। तो ये ब्रायोफिलम प्लांट्स कैसे डेवलप करेगा, तो उसका लीफ से डेवलप करेगा। जो लीव्स फॉलन हो जाता है, गिर जाता है, उस लीफ से न्यू प्लांट डेवलप करता है। तो ये था मेरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फर्स्ट था रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, दूसरा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से नया प्लांट्स तैयार कैसे होता है वो मैंने सीखा। सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।